बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपने फिफ्थ एकेडमिक सेशन में पांचवा एकेडमिक सेशन जो होगा उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस किस किस्म का होगा इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे ये पॉइंट्स पहले हैं। सबसे पहले हम उस वायरस के, हमें पता ही है, आप लोगों को पता ही है कि वायरस जो है वो सेल नहीं होता। वायरस जो है एक पार्टिकल होता है, क्योंकि वायरस में वो करेक्टरिस्टिक या वो खसूसियत नहीं होती जो किसी भी, वो प्रॉपर्टीज नहीं है वायरस की जो किसी भी सेल में होती हैं। फॉर एग्जांपल, वायरस में कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही होती। साइटोप्लाज्म वो पोर्शन है जहाँ बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है। सेकेंडली, वायरस इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी मजबूरी है कि किसी सेल के अंदर ये पेनिट्रेट करेगा। उस सेल को होस्ट सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो प्लांट का वायरस है तो प्लांट के होस्ट सेल में ये पेनिट्रेट करेगा। अगर ये ह्यूमन का वायरस है तो ह्यूमन बीइंग के सेल में, किसी भी सेल में ये पेनिट्रेट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। अगर ये बैक्टीरिया का वायरस है तो बैक्टीरिया में पेनिट्रेट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, और फिर उसके बाद ये होस्ट सेल में जब मल्टीप्लाई करता है तो ये उसको मल्टीप्लाई करने के बाद बस्ट करता है और ये इस तरह बाहर निकलता है। तो ये तो हो गई वायरस की कैरेक्टरिस्टिक की वायरस सेल नहीं है। वायरस, बार बार कह रहा हूँ कि वायरस पार्टिकल है, आपने उसको सेल नहीं कहना। और वायरस का साइज और शेप ऑफ वायरसेस क्या है? वायरस का साइज जो है वो 20 to 300 नैनोमीटर तक, ये सामने मैंने मेंशन भी किया हुआ है। इस तक इसकी रेंज है। इसकी रेंज क्या है? 20 to 300 नैनोमीटर तक। किसी प्रोटीन के मॉलिक्यूल को अगर हमने, लार्जेस्ट प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज जितना होता है उतने साइज के बराबर होगा ये या स्मॉलेस्ट सेल, कोई भी सेल स्मॉलेस्ट सेल हो, क्योंकि ये तो खुद सेल नहीं है, तो स्मॉलेस्ट अगर सेल जो भी है उसके बराबर ये होता है। तो ये तो हो गया इसका साइज 20 to 300 नैनोमीटर, या प्रोटीन और किसी भी स्मॉलेस्ट सेल के साइज के दरमियान की जो वो रेंज है इसकी, वो है। और इसकी शेप्स क्या हैं कि इसकी शेप्स पेयर होती है, रॉड्स होती है, बुलेट्स या ब्रिक्स टाइप की होती है। ये इसकी शेप्स हैं, स्पेयर्स, रॉड्स, बुलेट्स या ब्रिक्स जो है ईंटों की तरह। ये इसकी अगर हम पोर्शन देखें उसमें, तो सबसे इनर पोर्शन वायरस का जो कि हमने लिखा हुआ है, ये सामने पिक्चर में आप देख रहे हैं, कोर थी वो अभी। कोर वो पोर्शन है जो इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द वायरस है, और ये वो पोर्शन है जिसमें वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वायरस का, वो डीएनए एंड आरएनए दोनों नहीं होते, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। जो अगर डीएनए होगा तो उनको डीएनए वायरस कहेंगे, अगर आरएनए होगा तो उसको आरएनए वायरस कहेंगे। इस तरह न्यूक्लिक एसिड हो गया या आरएनए या डीएनए। अब उनके स्ट्रैंड्स, इन डीएनए या आरएनए के स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड से बने भी होते हैं और ये डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं। आरएनए का डबल स्ट्रैंड होगा या सिंगल स्ट्रैंड होगा, डीएनए का डबल स्ट्रैंड होगा या सिंगल स्ट्रैंड होगा। और फिर उसके बाद हम उसकी शेप की बात करेंगे कि वो जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी शेप कैसी है। उसकी दो, या सर्कुलर होता है या ये है लीनियर होता है, लंबा लंबा सा, ऐसे हमने देखा था बैक्टीरिया का जब हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोट में। तो ये या सर्कुलर है होता है या लीनियर उसकी तरह होता है। तो फिर उसके बाद हमने कोट और कैप्सिड की बात करनी है कि कोट क्या चीज है, जिसका दूसरा नाम कैप्सिड है। ये वो लेयर है, वो कवरिंग है वायरस की जिसने के कोर को कवर किया हुआ है, जिसने न्यूक्लिक एसिड को कवर किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। ये उसको प्रोटेक्ट भी करती है न्यूक्लिक एसिड को। ये किससे बनी होती है, इसकी साख क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है? ये बनी होती है प्रोटीन, और प्रोटीन के स्मॉल सब यूनिट जो है जिनको कैप्सुमियर कहा जाता है, ये छोटे बने हुए, ये कैप्सुमियर स्मॉल सब यूनिट है, ये कैप्सिड बनाते हैं। कैप्सिड इसका मतलब हुआ, अगर हमें कोई पूछे कैप्सिड किससे बनी है, कैप्सिड प्रोटीन से बनी है। और इसका काम क्या है? ये एक लेयर है जिसने के न्यूक्लिक एसिड को कवर किया हुआ, उसको सराउंड किया हुआ, और इस कैप्सिड को और न्यूक्लिक एसिड को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड दोनों।
और अकेले को हम या तो कैप्सिड कहेंगे या न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। उसके बाद ये जो न्यूक्लिक कैप्सुमियर जो हमने बताया कि स्मॉल सब यूनिट्स हैं, इनकी अरेंजमेंट होती है। इनकी अरेंजमेंट बनाती है या तो दो शेप्स, इकोसिड्रल शेप, उसको कहते हैं वायरस की इकोसेड्रल, ये लिखा हुआ है ऊपर, न्यूक्लियो कैप्सिड इकोसेड्रल शेप की है, ये कैप्सुमियर्स की वजह से है। कैप्सुमियर्स पड़े हुए अरेंजमेंट है, और या इकोसेड्रल, और दूसरी शेप है हेलिकल, वो हम अभी देखते हैं ये दोनों शेप्स को। इकोसेड्रल, बहरल ये दोनों शेप जो है कैप्सुमियर की अरेंजमेंट की वजह से होती हैं। अभी उसकी अरेंजमेंट हमने देखनी है कैसे है। कैप्सुमियर अगर 20 यूनिट्स में इस तरह ट्रायंगुलर से पड़ी होगी तो उनको इकोसिड्रल कहते हैं, इस शेप को इकोसिड्रल कहते हैं। ये तकरीबन स्फीयर किस्म की होती है, गोल सी बना लेती है इसकी शेप। अगर हम देखें तो ये हमें, ये तो हमने आपको वैसे ही बताया कि ये समझाने के लिए, ये नजर फिर ऐसे आ रही होती है, तो ये स्फीयर सी बनी होती है ऐसे। और दूसरी वाली शेप जो थी वो हेलिकल थी, वो ऐसे कि कैप्सिड के होलो कॉइल यानी खाली कॉइल ऐसे ऐसे होते, कॉइल से बने होते हैं, और उन कॉइल की बनी हुई, ये कॉइल है, ये एक कॉइल है, ये दूसरा कॉइल, थर्ड कॉइल, फोर्थ कॉइल, ये येलो जो नजर आ रहा है ये कैप्सिड की कॉइल है, रिंग सी आप बना लें ऐसे, खाली सी, खाली, ये अंदर से खाली होती है। क्यों खाली, क्या चीज है अंदर? अंदर है न्यूक्लिक एसिड नजर आ रही है, ये न्यूक्लिक एसिड है जो इस खाली से कॉइल में है, इसको कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। ये हेलिकल जो है, ये येलो से जो आपको नजर आ रहा है, ये कैप्सिड है, ऐसे राउंडेड सा है। ये या तो रिजिड होता है, सख्त होता है, या फ्लेक्सिबल होता है, दो इसकी, या हेलिकल जो है रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा। और हमने कहा दूसरी शेप जो हमने कहा इकोसिड्रल, इकोसिड्रल शेप, ये दोनों शेप्स को ज्योमेट्रिकल सिमेट्री भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल सिमेट्री के ये आइडेंटिकल होते हैं, अगर इनके छोटे पीसेस हो तो सेम पीसेस होंगे इनके, आइडेंटिकल होंगे, इसलिए इनको ज्योमेट्रिकल सिमेट्री कहते हैं। और ये हमने देखा कि ऐसे गोल सा बना हुआ आपको नजर आ रहा है, ये वाला इकोसिड्रल जो शेप, और ये हेलिकल शेप। अच्छा, अभी ये इसमें क्या हमने कहा ना, ये कैप्सुमियर्स की वजह से अरेंजमेंट कैप्सुमियर, तो इसमें प्रोटीन थी, हमने कहा कैप्सिड थी प्रोटीन, जिसके स्मॉल यूनिट थे कैप्सुमियर। तो ये कैप्सिड जो है इसका काम क्या है, ये जब सरफेस पर प्रोटीन मौजूद होती है ऊपर की तरफ, तो ये अटैचमेंट ऑफ द, अगर जब ये किसी होस्ट सेल के साथ अटैच करता है, अटैच करता है, ये फिजिकली अटैच होता है होस्ट सेल के साथ, चाहे वो बैक्टीरिया को हो, प्लांट का हो, या ह्यूमन बीइंग का हो, तो ये अटैच होगा। ये अटैच इस कैप्सिड की वजह से, ये उन खास रेसेप्टर, उनको रेसेप्टर कहते हैं जिनके साथ ये अटैच होता है, उनको रेसेप्टर कहते हैं। रेसेप्टर का मतलब ये इसको रिसीव करते हैं, तो उसको रेसेप्टर कहा गया। उस स्पेसिफिक रेसेप्टर होते हैं प्लांट के ऊपर, ये ह्यूमन सेल्स के ऊपर, या बैक्टीरिया के ऊपर, ये उनके साथ अटैच हो जाता है, इसका ये काम है, ये प्रोटीन कैप्सिड। अब हम देखते हैं, ये तो हो गई, ये तो वो वायरस का हमने आपको बताया जिसमें बस ये कंप्लीट वायरस, ये है नॉन एनवेलप्ड वायरस, यानी इसमें एक और लेयर मौजूद नहीं है जिसको एनवेलप कहते हैं, इसलिए ये नॉन एनवेलप्ड वायरस की कंप्लीट शक्ल है। आपने देखा कि इसमें आपने कोर देखा जो इनर पोर्शन था, अब इसमें छुपा हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसमें ये यहाँ न्यूक्लिक एसिड नजर आ रहे हैं, इसमें भी न्यूक्लिक एसिड होंगे अंदर, और उसको एक कैप्सिड की लेयर ने कवर किया हुआ। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि जिनमें एक और लेयर भी होती है जिसको कि एनवेलप कहते हैं, ये एनवेलप, ये लेयर जो आपको नजर आ रही है ये एनवेलप है। इन वायरसेस को एनवेलप वायरस कहते हैं। तो पहले वाले जो हमने शेप कंप्लीट देखी एक कंप्लीट वायरस की, उसको नॉन एनवेलप वायरस कहते हैं। जो ये वायरस का एनवेलप हुआ, एनवेलप किससे बना होता है वायरस का? लाइपोप्रोटीन से बना होता है। लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन दो केमिकल्स हैं जो कि मिलकर लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। लाइपोप्रोटीन कॉम्बिनेशन है दो
केमिकल्स। कौन से दो केमिकल? एक लिपिड है, लाइपोलिपिड है, और एक प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन ने मिलकर ये लाइपोप्रोटीन बना। और ये आती कहाँ से लाइपोप्रोटीन, ये भी हम आपको बताएंगे कि ये बनी होती है होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से। ये मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, तब आपको डायग्राम से समझ आएगी। इसमें हमने कहा कि लाइपोप्रोटीन है। अब इसमें दो किस्म के प्रोटीन है, एक को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें ग्लूकोज और प्रोटीन मिली होती है। ये स्पाइस देख रहे हैं, ये स्पाइस, ये एनवलप के बाहर, ये एनवलप के बाहर ये आपको येलो सा, ऐसे सा, पिंक सा, येलोइश सा, ये आपको एनवलप नजर आ रहा है। और ये स्पाइक्स जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती हैं। और ये इनका काम क्या है कि ये होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाती हैं। ये न्यूक्ली इस तरह जो निकली हुई है, ये अटैचमेंट के काम आती हैं रिसेप्टर के साथ, होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। और ये एक और प्रोटीन है, ये ब्लैक से जो आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक, ये ब्लैक पूरी चल रही, ये भी, ये मैट्रिक्स प्रोटीन कहलाती है, मैट्रिक्स प्रोटीन। तो इसका मतलब हुआ बच्चों, ये एनवलप जो है, एनवलप में दो प्रोटीन हुए, एक ग्लाइकोप्रोटीन, एक मैट्रिक्स प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन तो ये न्यूक्ली से निकली हुई है, ऐसे मेखों की तरह निकली हुई है, और ये रिसेप्टर के साथ अटैच हो गई। जब वायरस किसी भी सेल के साथ, हमारा वायरस हमारे सेल के साथ अटैच होगा, तो इनकी वजह से ये एनवलप वायरस ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से अटैच होता है पहले, फिर उसके बाद ये अंदर दाखिल हो जाता है हमारे सेल के अंदर। और ये मैट्रिक्स प्रोटीन का ये काम है कि ये मैट्रिक्स प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कैप्सिड प्रोटीन, ये कैप्सिड हमने कहा था ना, यहाँ कैप्सिड हो जाता, ये कैप्सिड प्रोटीन, ये वाली, ये न्यूक्लिक एसिड को जिसने कवर किया हुआ था, ये कैप्सिड प्रोटीन। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियोकैप्सिड, इसका मतलब है न्यूक्लिक एसिड भी है और कैप्सिड भी है इसके साथ मिली हुई। न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड दोनों नाम मिलाकर न्यूक्लिक एसिड इसने कहा हुआ। तो यहाँ कैप्सिड हो गया। इस कैप्सिड और एनवेलप में जो इंटरेक्शन होता है वो मैट्रिक्स प्रोटीन करवाती है। ये मैट्रिक्स दरमियान प्रोटीन है, ये इंटरेक्शन के थ्रू काम करती है। अच्छा, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि इसमें ये अभी आपको नजर आ, अभी इसमें क्लियर होगा आपको। ये हमारा सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट सेल है, या हमारा सेल या बैक्टीरिया का सेल है, उसमें वायरस मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई होने के बाद मैंने कहा था कि इसको बस करके बाहर निकल जाएगा, फाड़ करके इसको बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं। अभी इसमें ये नॉन एनवेलप बना है, अभी तक एनवेलप नहीं शामिल हुआ इसमें। वो एनवेलप की जो लेयर थी जो हमने लाइपोप्रोटीन की, वो अभी तक नहीं हुई है। अभी यहाँ पे ये बाहर निकल, ये मेम्ब्रेन है, हमारे सेल की मेम्ब्रेन है, या प्लांट के सेल की मेम्ब्रेन है। ये जब बाहर निकल रहा है, ये देखें, तो अपने साथ साथ मेम्ब्रेन को बाहर ले जाते जा रहा है। और फिर उसके बाद जब बाहर निकल गया पूरी तरीके से, तो ये एनवेलप बन गया, ये लाइपोप्रोटीन बन गई। और आपने एक चीज और नोट की इसमें पिक्चर में, आप देखें कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की जो स्पाइक्स निकले हुए थे, इनको स्पाइक्स कहेंगे, चोंचे से निकली हुई। ये चोंचे भी ये मेम्ब्रेन से बनी है। ये देखें, पहले चोंचे नहीं थी। जब ये सेल के अंदर था तो ये चोंचे नहीं थी। जब ये सेल से बाहर निकला तो चोंचे भी आ गई, और एनवेलप पूरे का पूरा बन गया, और चोंचे उसकी पोर्शन बन गए। और एक पार्ट था ग्लाइकोप्रोटीन का, और ये एनवेलप सेल के मेम्ब्रेन से बन गई। ये देखें, ये सेल की मेम्ब्रेन है ना हमारी, तो ये इससे बन रही है, इससे ये थोड़ी सी बनी है, ये इससे ज्यादा बन गई, ये और ज्यादा बाहर निकला, ये बन गई, ये पूरी तरह बाहर निकला है। अब तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को वायरस का स्ट्रक्चर सही समझ आया होगा। हम इसके अगले वाले उसमें इंशाल्लाह इसके MCQ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।